कभी सोचा है कि गर्म स्टील जैसी किसी ठोस चीज के अंदर असल में क्या चल रहा होता है? वो शांत बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसके अंदर तो एक पूरा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, जहां लाखों करोड़ों एटम्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे स्टील इस पूरी उथल-पुथल को एक बहुत ही शानदार तरीके से सुलझाता है। ये कहानी है एक ऐसी बातचीत की जो हमारे आसपास की दुनिया को बनाती है। तो चलिए इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। एक तरफ है कार्बन, जो एक स्प्रिंटर की तरह है, फुर्तीला और तेज। कार्बन इतना तेज इसलिए है क्योंकि वो छोटा है और स्टील के एटम्स के बीच की खाली जगहों से जिप करके निकल जाता है। और दूसरी तरफ है मैंगनीज। ये एक मैराथन धावक की तरह है, धीमा और स्थिर। इसे आगे बढ़ने के लिए दूसरे एटम्स को धक्का देकर उनकी जगह लेनी पड़ती है, जिसमें जाहिर है काफी वक्त लगता है। इनकी रफ्तार में आखिर अंतर कितना है? इसे ऐसे समझते हैं। कार्बन मैंगनीज की तुलना में लगभग 8 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तेजी से फैलता है, मतलब 10 करोड़ गुना तेज। जरा सोचिए, एक खरगोश और एक कछुए की रेस हो रही है, लेकिन यहाँ खरगोश कछुए से 10 करोड़ गुना ज्यादा तेज है। स्टील के अंदर ठीक यही हो रहा है और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और यहीं से हमारी असली पहेली शुरू होती है। अगर स्टील को अपनी बनावट बदलनी है तो इन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा। लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकते हैं जब एक अविश्वसनीय रूप से तेज है और दूसरा बेहद धीमा? ये एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ट्रैफिक जैम है जिसका कोई आसान हल नजर नहीं आता। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। पहले देखते हैं उस आम नियम को जो बताता है कि चीजों को कैसे चलना चाहिए, और फिर समझते हैं कि ये पूरी कहानी क्यों नहीं है। देखिए, पारंपरिक तरीका इसे समझने का है फिक का नियम। ये बस इतना कहता है कि चीजें हमेशा ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की तरफ फैलती हैं, जैसे पानी में स्याही की एक बूंद, ज्यादा से कम की ओर। सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है ना? लेकिन चलिए इस नियम को एक बहुत ही सरल असल दुनिया के उदाहरण से परखते हैं। कल्पना कीजिए कि समुद्र में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। अब समुद्र के पानी में ढेर सारा नमक है और बर्फ में बिल्कुल भी नहीं। यानी नमक के लिए कॉन्सेंट्रेशन में एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन हम सब जानते हैं कि समुद्र का खारा पानी बर्फ के अंदर नहीं घुसता। और यहीं आकर फिक्स का सीधा साधा नियम फेल हो जाता है। अगर नियम सही होता तो नमक को तो बर्फ में घुल जाना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि फिक का नियम इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा छोड़ रहा है। सिर्फ कंसंट्रेशन ही सब कुछ नहीं है। तो अगर ये सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं है, तो फिर वो कौन सी असली ताकत है जो एक एटम को चलने पर मजबूर करती है? इसका जवाब छिपा है केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक क्षमता के कॉन्सेप्ट में। यही वो असली ताकत है जो तय करती है कि कौन सा एटम कहाँ जाएगा। इसे एक एटम के कंफर्ट लेवल की तरह सोच सकते हैं। जैसे हम सब एक आरामदायक कुर्सी ढूंढते हैं, वैसे ही एटम भी अपनी सबसे आरामदायक जगह ढूंढते हैं, जहां उनकी एनर्जी सबसे कम हो। और ये स्लाइड हमारी नमकीन बर्फ वाली पहेली को सुलझा देती है। असल में नमक पानी में बहुत आरामदायक महसूस करता है। उसका केमिकल पोटेंशियल स्थिर है, इसलिए उसके पास हिलने की कोई वजह ही नहीं है, भले ही कॉन्सेंट्रेशन का कितना भी बड़ा अंतर क्यों ना हो। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एटम सिर्फ फैलकर बराबर नहीं होना चाहते, वो अपनी एनर्जी को कम से कम करना चाहते हैं। वो आराम चाहते हैं, सिर्फ बराबरी नहीं। तो चलिए अब इस नई समझ के साथ वापस अपने स्टील के ट्रैफिक जाम पर चलते हैं और देखते हैं कि केमिकल पोटेंशियल का ये सिद्धांत सिस्टम को एक शानदार हल निकालने में कैसे मदद करता है। एक सिंपल सिस्टम के उलट इस मल्टी कॉम्पोनेंट स्टील में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब ये इंटरफेस पर एनर्जी का बैलेंस बनाए रखते हुए अलग अलग नतीजों पर मोल भाव कर सकता है। ये एक तरह का सौदा कर सकता है। तो ये मोल भाव होता कैसे है? सिस्टम दो में से एक रणनीति चुन सकता है। पहला, ये तेज भागने वाले खरगोश यानी कार्बन से कहता है, भाई थोड़ा रुको, कछुए यानी मैंगनीज का इंतजार करो। या फिर दूसरा रास्ता, ये कछुए को ही एक रॉकेट दे देता है ताकि वो खरगोश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। वैज्ञानिक इन्हें पीएलई और एनपीएलई कहते हैं।
और ये दोनों रास्ते स्टील के लिए बहुत अलग-अलग नतीजे लाते हैं। एक रास्ता धीमा और मेथोडिकल है, जिसमें मैंगनीज लंबी दूरी तय करता है, जबकि दूसरा रास्ता तेज और आक्रामक है, जहां मैंगनीज को ज्यादा हिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो लगभग अपनी जगह पर ही रहता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिस्टम को कुछ तय नहीं करना पड़ता। दिए गए तापमान और बनावट के आधार पर असल में सिर्फ एक ही रास्ता मुमकिन होता है। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो सिर्फ फिजिक्स के नियमों से चलता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस माइक्रोस्कोपिक बातचीत को समझना असल दुनिया में इतना जरूरी क्यों है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ थियोरी नहीं है, ये वो रूल बुक है जिससे हमारी मॉडर्न दुनिया बनाने वाले एडवांस्ड मटेरियल तैयार होते हैं। यही वो साइंस है जो इंजीनियरों को मजबूत, हल्के हवाई जहाज और आसमान छूती इमारतें बनाने में मदद करती है। इस माइक्रोस्कोपिक डांस को कंट्रोल करने की क्षमता ही सब कुछ मुमकिन बनाती है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एनर्जी को बाहर निकालने का सबसे अच्छा रास्ता खोजने का ये सिद्धांत सिर्फ स्टील में ही नहीं है, ये शायद हमारे चारों ओर अनगिनत दूसरी जटिल प्रणालियों को भी नियंत्रित करता है, अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे पर्यावरण तक। क्या हमारी अपनी जिंदगी भी इसी तरह की अलग अलग ताकतों के बीच एक संतुलन खोजने की कोशिश नहीं है?